हेलो एवरीवन, आप सभी माताएं बहनों को हैप्पी छठ पूजा की शुभकामनाएं। तो यहाँ छठ के पहले अर्घ के दिन के सुबह के टाइम है, करीब 9 बजे। मैं स्नान करके साड़ी री पहन के यहाँ पे गैस चूल्हा को फिर से मैंने पोंछ दिया है। पोंछ के गंगा जल छिड़क के फिर से 5 सिंदूर का टीका लगा के अगरबत्ती दिखा के पूजा कर लिया है। कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने प्रसाद बनाना भी शुद्ध घी में शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कुछ छक चुके थे, कुछ मैं ठोक के रखी थी, कुछ गोल बना के रखी थी। अकेले कर रही थी तो धीरे धीरे कर रही थी। करने के बाद पूरा ठेकुआ बन गया था। तो फिर से घी दे के मैं यहाँ पे कढ़ाई में चावल के आटे को भून रही हूँ। मैं लड्डू बनाऊंगी। जब चावल के आटा भून गई थी तो फिर से मैं घी दे के उसमें गुड़ को पिघला ली हूँ। गुड़ जब अच्छे से पिघल गया था तो इसमें मैंने किशमिश और सौंफ डाल दी थी और उसके बाद गैस को बंद कर दी हूँ। अब मैं इसमें ले रही हूँ। तो इसी तरह से गरम गरम हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए मैं चावल के आटे का लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि यही चढ़ता है अर्घ के दिन में, सब शुद्ध घी का ही सूप में चढ़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल फुला के रखी थी, अरवा चावल को, तो मैं सिल्हा लोढ़ी में पीस लेने के बाद इसमें से नया पैकेट से हल्दी का निकाल के मैं इसमें हल्दी मिला देती हूँ। तो अच्छा लगता है देखने में जब रंग मिल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे मैं सूप धो के अच्छे से सुखा ली थी। उसके बाद गंगा जल से छिड़क भी दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं सामने सामने में आलपन लगा रही हूँ, यानी कि चावल के आटे का आलपन लगा रही हूँ। उसके बाद जितने भी फल है बड़े बड़े सब में लगा दूँगी। यहाँ डाब में भी लगा रही हूँ, नारियल में, जितने फल है सभी में मैं सिंदूर दूंगी। जितने भी सब चीज़ है आलपन लगाऊंगी। कल शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी कि मैंने क्या क्या फल इसमें चढ़ाए हैं, सभी को धो के मैंने मिनी ब्लॉग में आप लोगों को डाल दिया था। तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि मैंने कितना फल इसमें सूप में चढ़ाया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आलपन सूख गया था तो 5 टीका मैं सिंदूर का लंबा लंबा करके, कि देखने में अच्छा लगे सूप सजाने के बाद, तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा देती हूँ। उसके बाद मैं पान के पत्ते में भी सिंदूर लगा देती हूँ। सभी चीज़ को मैंने धो लिया है। उसके सुपारी रख देती हूँ। सुपारी रखने के बाद 5-5 मुट्ठी मैं चना दे देती हूँ, थोड़ा सा चावल दे देती हूँ, अरवा चावल छीट देती हूँ कि खाली सूप नहीं भरना चाहिए। तो देने के बाद उसके बाद देखिए अब सूप सजान देंगे, सब फल दूंगी। तो सबसे पहले डाब में आलपन सूख गया था तो सिंदूर लगा के 5-5 टीका मैं रख दी हूँ। अब नारियल भी रख देती हूँ। उसके बाद सेब, केला, नारंगी, केतारी, पानी फल, आंवला, सुथनी, शकरकंद, जितना भी फल संभव था सब चीज़ मैंने अच्छे से दे दिया है। देने के बाद तो आप लोग यहाँ देखिए कि मैं कैसे सूप को सजा रही हूँ। तो यहाँ पे खीरा, मूली का पत्ता, अदरक का गाछ, हल्दी का गाछ, आलता, फूल, सभी चीज़ दे के मैंने अच्छे से सूप को सजा लिया। उसके बाद चावल के लड्डू में भी सिंदूर लगा लगा के मैं डाला में दे दी। उसके घी का बना हुआ ठेकुआ भी दे दी, कि जो कि मेन प्रसाद है ढाले का। उसके बाद फूल दे के, आलता दे के, बद्धी दे के मैं गेंदे का फूल जो है उसे सूप को अच्छे से सजा दूंगी, देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद जिसमें मैं डाला बांधूंगी यानी कि परात में, उसमें भी आलपन लगा दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे लोटे में बना रही हूँ कि कलश दूंगी, तो लोटे में भी मैंने आलपन लगा दिया है और चावल के सिंदूर भी 5-5 टीका कर दिया है। उसके बाद ये आम के पल्लों में मैंने सिंदूर कर दिया है। उसके बाद नीचे में वहाँ छत पर ले जाऊँगी तो नीचे में चावल दे के इसे कलश का बैठाऊँगी। तो सभी चीज़ यहाँ पे तैयार हो गया है। अब परात में मैं करूँगी तो मैं आलपन लगा देती हूँ। पान, सुपारी, अक्षत, चना दे के डाला बांधने के लिए भी मैं तैयार कर देती हूँ यहाँ पे।
सभी चीज़ अच्छे से दे के मैंने सूप को सजा दिया है। उसके बाद जो सामने में थाली देख रहे हैं वो छठ घाट ले जाने के लिए फूल है, कपूर है, सभी चीज़ है, दिया है, अगरबत्ती है, पान है, सुपारी है, सभी चीज़ मैंने रख दिया है। रख देने के बाद धूप जला दी हूँ, दिया दिखा दी हूँ, गूगल जला दी हूँ, सभी चीज़ दिखा के यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद मैं छठ मैया से विनती करके प्रणाम कर लेती हूँ। जब संध्या अर्घ देने का समय हुआ तो यहाँ मेरे पतिदेव डाला लेके छत पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं छत पर ही अर्घ दूंगी। और मैं भी हाथ में आपका गोईठे में जला के आग लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इसी तरह से लेके जाया जाता है। देखिए हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं, यानी अपने छत पर। उसके बाद 2 ईंटें को अच्छे से मैंने धो लिया है और गंगा स्नान करने गई थी तो मिट्टी लेके आई थी। फिर मिट्टी दे के मैंने ईंटें को अच्छे से कवर कर दिया है। उसके बाद आलपन लगा के 5 सिंदूर का टीका लगा के उसके बाद सूर्यास्त होने के तरफ पश्चिम दिशा में मुँह करके मैंने यहाँ पे दोनों सूप रख दिया है। उसके बाद मैं दिया जला जला के बेटी को और पतिदेव को दे रही हूँ, तो दोनों रख रहे हैं। बेटी उसके बाद अगरबत्ती दिया सब चीज़ जला देगी। उसके बाद बाबू के बेटा का दोस्त, उसकी बहन, उसकी मम्मी आई हुई थी तो सूप देखने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, यानी कि गंगा जी में। तो यही मेरा गंगा जी है, इसमें भी 2 डब्बा गंगा जी का जल दिया हुआ है और घर का जल दिया हुआ है। तो अब मैं अच्छे से नहा स्नान कर लेती हूँ, केस खोल दी हूँ, माथा में आंचल लेके। अब जो नियम है पिठार आंचल में देने का, तो वो बाबू की मम्मी कर रही है, दोस्त की मम्मी कर रही है। तो आलपन लगा देगी, 5 सिंदूर का टीका लगा देगी, पान सुपारी हाथ में फूल दे देगी और 1 अगरबत्ती दे देगी। तो मैं अपने डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके उनके नाम से पूजा करूँगी। तो यही सभी जगह होता है। तो मेरे छत का है, मैं कैसे करती हूँ, मैं आप लोगों से यही दिखा रही हूँ कि मैं इसी तरह से करती हूँ। तो उसके बाद देखिए वहाँ उसकी मम्मी और आग भी जला रही है गोईठे में अच्छे से कपूर देके। तो जो भी जहाँ भी रहता है, जिसका व्यवहार अच्छा रहता है, वहाँ आदमी मिल ही जाता है साथ देने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी मेरी सहेली भी बन गई है। तो यहाँ पे अर्घ देने का टाइम हो गया था, तो मेरे पतिदेव जी ने यहाँ पे सूप दे दिया है और फिर गंगा जी में साथ में मेरे साथ में अर्घ दे रहे हैं। सबसे पहले दूध का, उसके जल का। बस मैं यही छठ माता से कामना करती हूँ और अपने लिए मांगती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ इसी तरह से हर साथ में देते रहे और इसी तरह से अर्घ देते रहे। और मेरा बेटा बेटी और भी मेरे जब परिवार बढ़ेंगे तो वो भी मेरे साथ इसी तरह से। बस छठ माता की आराधना बस इतनी ही है कि मेरे साथ मेरे पति हरदम इसी तरह से रहें सब चीज़ में। तो अब बेटा भी अर्घ दे रहा है, तो उसके पापा उसको सभी चीज़ दे रहे हैं, दूध और गंगा जल। अब बेटी दे देगी, बेटी देने के बाद उसके बाद बाबू के दोस्त की मम्मी भी देगी। इसी तरह से पहला सूप होगा, उसके बाद दूसरा सूप भी इसी तरह से अर्घ होगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे छठ का। यदि मेरी छठ पूजा आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने से। तो आप लोगों को हैप्पी छठ पूजा। सभी अर्घ दे दिए हैं। उसके बाद मैं कुछ फ़ोटो क्लिप लगा दी थी। बाबू की दोस्त की बहन है, बाबू का दोस्त है, उसकी मम्मी है, फिर हम 4 परिवार हैं, मेरे पति के साथ में है, दोनों बच्चे के साथ में है, बेटी के साथ। तो ये संध्या अर्घ छठ का पर्व आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब डाला बांध के उसके पापा नीचे लेके जा रहे हैं, तो कुछ छत का व्यू भी है। उसके बाद फिर बेटी की भी सहेली आ गई थी, तो उसका भी मैं फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।